दोस्तों, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, क्या समय के साथ जो ये चीजें हो रही हैं, क्या वो बदल पाएंगी? क्या एक इस्तीफे से सब बच्चों की, जितने बच्चों ने जान दे दी और जो बच्चे अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ को भी एक नया मोड़ मिलेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या एक इंसान के इस्तीफे दे देने से सारी देश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस्तीफा मात्र एक सिग्नेचर और साइन है। जब तक हमारे देश की दिल की और सोच और समझने की सभ्यता नहीं विकसित होगी ना, तब तक हमारे देश को उन्नति की ओर कोई भी लेके नहीं जा सकता है। जब तक हमारे देश में ये भावना रहेगी कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है और ये वैश्य है, ये ऊंची जाति का है, ये ज्यादा अमीर है, ये बहुत ज्यादा गरीब है, जिस दिन इंसान को इंसान नहीं समझा जाएगा, जिस दिन लोग इंसान को इंसानियत के अंदर की इंसानियत मार देंगे, उस दिन आप जो बोल रहे हैं ना कि हिंदू खतरे में है, हिंदू ये है, हिंदू वो है। दोस्तों, हिंदू खतरे में हो या ना हो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा देश इतने बड़े खतरे में है। अगर हमने समय रहते इसको नहीं संभाला तो हमारा हिंदुत्व और हिंदू किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम पहले की तरह अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस्तीफे अभी से नहीं हुए हैं और बहुत पहले से इस्तीफे होते हुए आए हैं। लेकिन सबसे जो मेजर जो एक बात है वो केवल ये है कि अगर एक इस्तीफे ने पूरे देश का माहौल बिगाड़ा था, तो क्या एक इस्तीफा हट जाने से क्या पूरा देश का माहौल फिर से पहले जैसा हो पाएगा? क्या पहले जैसा इंसान अपनी जिंदगी जी पाएगा? जिस तरह से उसको संघर्ष में लाइफ जीनी पड़ रही है, जिस तरह से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से सिलेंडर, गैस और लाइट पर आदमी निर्भर हो गया है और जिस तरह से इंसान को पीड़ित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कहें तो सरकार ने और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने हमारी वो आदत डाल दी है जिस आदत से हम मजबूर हो गए हैं। नंबर 1, अगर हम आपको एग्जांपल देते हैं तो आप टेलीकॉम सेक्टर्स को देख सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर यानी कि हमारे मोबाइल पर पड़ने वाला रिचार्ज। दोस्तों, अगर एक से दूसरे दिन मोबाइल पे रिचार्ज नहीं होता तो हमारी आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स दोनों बंद हो जाती हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम पैसे देते हैं और 1-2 दिन अगर नहीं होता है तो क्या ये कंपनी वालों का क्या डूब जाता है? क्या पहले ऐसा कभी होता था? जी नहीं दोस्तों। पहले अगर हम बात करें 5 से 6 साल पहले की, तो दोस्तों 5 से 6 साल पहले ना हमारी इनकमिंग कॉल्स तो बंद होती थी मगर आउटगोइंग कॉल्स बंद नहीं होती थी। यानी कि हम किसी को कॉल तो नहीं कर पाते थे मगर वहां से कॉल आ जाती थी। पहले हमारे 5 से 6-7 साल पहले की अगर बात करें तो हमें एक पाउच और टैरिफ्स मिला करता था जिसको हम खौंच कर रिचार्ज करते थे, यानी कि 9-10 रुपए। और जब से ये जियो आया है, जब से जियो ने टाटा को फ्री दिया है, हमें टाटा की आदत डाल दी है। आदत डालने के बाद हम इतने आदी हो गए हैं कि हम बिना डाटा के अब जी नहीं पाते। सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमें पहले उस चीज का आदी बनाया जाता है, फिर उस चीज के दाम इतने बढ़ा दिए जाते हैं ताकि हम उस चीज को खरीदने की पहुंच तक न रहे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय